हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता रानी दोस्तों, और माँ भगवती दुर्गा की कृपा से आपके और आपके परिवार पर सदा खुशियां बरसे। और इसी कामना के साथ आज मैं इन गुप्त नवरात्र में आपको खास कपूर की टिक्की के आसान से पर तगड़े से उपाय बताने जा रही हूँ। माघ मास की गुप्त नवरात्र है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर माघ माह के जो शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है तब तक मनाए जाएंगे। 2025 में 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक चलने वाले हैं। पूजा विधियां मैंने बहुत बताई हुई है, लेकिन फिर भी जो पूजा पाठ नहीं कर सकते, चाहे ऑफिस जाने की वजह से या इतना समय नहीं है या घर में ऐसा माहौल नहीं है कि आप साधनाएं कर सकें या आपकी इच्छा नहीं होती, आप परेशान हैं जीवन में और चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कारी हो जाए जो तुरंत कार्य करे, तो इस मैजिकल टाइम से बड़ा सचमुच गुप्त नवरात्र को आप मैजिक कह सकते हैं। तो इस मैजिक टाइम से बड़ा कुछ है ही नहीं। इस समय वो उपाय कीजिए जो बता रही हूँ और मैजिक की तरह उपाय काम करते हैं। ये वो शुभ समय है जब आप छोटी सी भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो आश्चर्यजनक फल आपको घंटों में, मिनटों में, सेकंड्स में, यहाँ तक कि कुछ पल में प्राप्त हो जाते हैं। और आपके जीवन की चाहे जो भी परेशानी क्यों ना हो, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आप मोक्ष चाहते हैं, आपके अंदर कुछ प्राप्त करने की, धन प्राप्ति की कामना है और आप सच्चे दिल से पूर्ण विश्वास के साथ आप कोई भी जाप करते हैं या कोई उपाय करते हैं, या आपके लिए अवश्य काम करते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्र में नौ दुर्गा की जगह 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती बता चुकी हूँ। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की साधना की जाती है। इनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाए। और इस प्रकार से इनके जाप आदि करने से मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। इसके अलावा भी आप चाहे धन प्राप्ति की कामना हो तो लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। आपको संतान की कामना हो तो आप संतान गोपाल मंत्रों का जाप करें। आपके मन में मन चाहे विवाह की कामना हो तो आप कात्यायनी माँ के मंत्रों का जाप करें। उसे रोज एक ही मंत्र का जाप करें, वो ज्यादा फलदायी होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम अलग अलग मंत्रों का जाप कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फलदायी ये होता है कि एक ही मंत्र का पुरस्चरण किया जाए, यानी उसको रिपीटेडली किया जाए। दोस्तों, और अगर आप कठिन साधनाएं करना चाहते हैं तो बिना गुरु आज्ञा के आप ना करें। इसी कड़ी में आज जो सबसे अनोखा उपाय बता रही हूँ, इसको आप वशीकरण का उपाय भी कह सकते हैं, कोई टोटका भी कह सकते हैं, कोई तंत्र मंत्र का बाधा किया कराया हटाने का उपाय भी कह सकते हैं। विशेष रूप से एक अनोखा टोटका इसको कह सकते हैं, जो आप करें तो आपके अगर पति या पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, जिनका भी घर टूट रहा है, जिनका भी घर लग रहा है बिखरता चला जा रहा है, लग रहा है कि पति आपसे दूर जा रहे हैं, लग रहा है पत्नी आपसे दूर जा रही है, आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं और आप कई सालों से लिव इन में रह रहे थे, वो सडनली आपके टूटने की कगार में है, लगता है सब कुछ बिखर रहा है, तो ये उपाय बस एक बार आप कर लेते हैं तो 100% गारंटी है दूसरा इंसान आपके क्लच में आ जाएगा, यानी पूर्ण रूप से आपसे वशीभूत हो जाएगा। बताऊंगी उपाय, लेकिन उसके पहले एक दूसरा उपाय। विशेष रूप से अगर घर में अत्यधिक नकारात्मकता है या लगता है कि घर में लोगों पर, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पर या सारे लोगों पर ही तंत्र बाधा डाली गई है, किसी प्रकार का नज़र दोष है, बार बार किसी को घर में नज़र लग जाती है, बार बार कोई बीमारी से कभी कोई मेंबर ग्रसित रहता है, या कोई भी एक मेंबर है जिसको इस प्रकार की बीमारी लग गई है जो साध्य नहीं है, तो आप गुप्त नवरात्र के इन 9 दिन में आप कम से कम जब भी इस वीडियो को सुने तो उसके आगे उस दिन से आप 9 दिन में शुरू कर लीजिए। लेट्स सपोज आप आज सुन रहे हैं तो आज से करें, अगर कल सुनेंगे तो कल से 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है।
क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या ईंट ले सकते हैं या हवन पात्र भी ले सकते हैं उपाय करने के लिए, और उस पर आपको गोबर का एक कंडा रख लेना है। अगर बड़ा कंडा है तो एक रखें, छोटे हैं तो 2-3 भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर आपको जलाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। अब इसके ऊपर थोड़ा घी डालना है। आपको कितना घी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 बूंद 4-4 बूंद करके 7 बारी डालना है। आप बोले ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ध्यान रखना है आपको जलाने नहीं है गोबर के कंडे। अब उसके ऊपर आपको एक जायफल रखना है। जायफल आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, और कोशिश करें कि मिल जाए, ज़्यादा प्रभावी होता है। और इसके बाद आप 2 इलायची ले लें, 7 आपको लौंग लेनी है और 4 साबुत काली मिर्च लेनी है। ये सब लेकर के उस घी के ऊपर आपको सजा देना है। अब क्या करना है, आपको कपूर की टिक्कियाँ लेनी है। कितनी टिक्कियाँ लेनी है कपूर की, जितना, तो या आपके पति का नाम राज है और जो लड़की उनकी जिंदगी में है उसका नाम जूली है, तो क्या करेंगे, राज की 3 टिक्की अलग, जूली की 5 टिक्की अलग ले लेंगे। गोबर के कंडे पर रखते जाना है। ध्यान रखना है अभी तक आपको गोबर के कंडे नहीं जलाने हैं। ये आप कर लें, बोलते जाएं। जैसे राज, अगर आपके शत्रु का नाम राज है तो बोले RAJ, 3 अक्षर हुए तो R विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा, फिर A विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा, फिर J विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से बोल करके आपको वो कपूर की टिक्की को गोबर के कंडों पर सजा देनी है। अब आपको जिनसे विद्वेषण करना है, आप कपूर की टिक्की उनके नाम के अक्षर जितनी ले लें, बोले J उसको रखना है, फिर U, फिर उसको रखना है, और हर अक्षर के बाद आपको क्या बोलना है, विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। तो कैसे बोलेंगे, J विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा, U विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा, L विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा, I विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा, E विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोलना है। अब सब चीजें एक साथ हो गई। अब आपको उसको आग लगा देना है जब तक वो पूरा जल नहीं जाता, और जब तक आप उसको वहीं रहने दीजिए, उसको वहां से हिलाना नहीं है जब तक वो जल करके पूरा खाक ना हो जाए। आपको इससे घर में धुनी नहीं देनी है। ध्यान रखें, ये नहीं कि धुआं उठ रहा है तो आप पूरे घर में घुमाने लगेंगे, कुछ नहीं। खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। पहले ही ऐसे जगह पर बैठकर उपाय को कीजिए जहां पर ढेर सारी हवा आती हो, खुली जगह हो, ताकि किसी को सांसों में प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करें ये उपाय आप अकेले में करें। और इस तरह से आप देखिए, संध्या के समय कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, सुबह सुबह इस उपाय को नहीं करना है। और कुछ भी किया धरा हो, आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका किसी पर भी कोई नजर दोष हो, कोई बंधन किया हुआ हो, कोई वशीकरण किया हुआ हो, या किसी ने ऐसा कर दिया है कि वो असाध्य रोग से पीड़ित हो गए, बीमार हो गए हैं, तो इन सभी तरह के आदि व्याधि रोगों का शमन हो जाता है। दोस्तों 9 दिन तक लगातार करें, छोड़ना नहीं है। और अगर फिर से बोल देती हूँ, नवरात्र में शुरू ना कर पाए तो अगले नवरात्र तक वेट करें, या फिर ग्रहण आए उस दिन कर सकते हैं, उस दिन रात से शुरू कर सकते हैं, या फिर अमावस्या की रात से आप इस उपाय को फिर से शुरू करें। इसके अलावा आपको ये उपाय खुद से प्रयोग नहीं करना चाहिए, और एक बार से ज़्यादा बार भी आप ये उपाय कर सकते हैं, आपको आराम ज़रूर आएगा। आती हूँ दोस्तों कपूर की टिक्की के दूसरे उपाय पर। अगर आपकी जिंदगी को किसी ने नरक बना रखा है, घर में कोई तीसरा पर्सन घुस रखा है, आपके पति पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं जिनके साथ आपका जेन्युइन रिश्ता है, आप कोई लिव इन में रह रहे थे बहुत सालों से, अचानक से रिश्ता खराब हो रहा है, उनको सडनली किसी ने अपने वश में कर लिया है, तो आपको आगे जो उपाय बता रही हूँ ये बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है। इस उपाय से आप 2 लोगों में लड़ाई करवा सकते हैं, उनको अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। पति पत्नी के अलावा भी ये उपाय किसी दूसरे पर्सन पर भी 2 लोगों को लड़ाने के लिए काम में लिया जा सकता है, लेकिन कोशिश ऐसी करें कि बहुत अपने आप को बचाना हो, तभी इस उपाय को करना चाहिए। अन्यथा बिना मतलब मजाक में या दूसरों के घर में लड़ाई लगाने के लिए इस कार्य को आप करेंगे तो आपको गलत फल भोगने पड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपकी जो प्रेमिका है वो दूसरे लड़के के जाल में फंस गई है, या आपके जो पति हैं वो किसी अन्य औरत के जाल में फंस गए, या आपके जो प्रेमी हैं वो किसी अन्य लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं,
और आप चाहते हैं कि आपके पति, आपके प्रेमी वापस आ जाए, या आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका वापस आ जाए आपके पास, और उन दोनों में लड़ाई हो जाए, वो दोनों एक दूसरे को छोड़ दें, उनके बीच में झगड़ा हो जाए, तो उनको अलग करने के लिए ये अचूक उपाय है। वशीकरण टोटका आप इसको कह सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ 2 कपूर की टिक्की लेनी है। बिल्कुल हल्का सा उपाय है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। और दोनों टिक्की पर क्या करना है, उन 2 व्यक्तियों का नाम लिखना है जिनको आप अलग करना चाहते हैं। अगेन मैं एग्जांपल लूंगी राज और जूली का। अगर आप राज हैं, आपके पति का नाम, और जूली वो लड़की का नाम है, दोनों को अलग करना चाहते हैं, तो एक टिक्की पर राज लिखें, एक पर जूली लिखें। और फिर जो अपने पति का नाम है जिसको आप वापस लाना चाहते हैं, उनका नाम आपको लाल रंग के मार्कर पेन से लिखना चाहिए कपूर की टिक्की पर। और जो जिसको आप दूर करना चाहते हैं उसका नाम आपको काले रंग की पेन से कपूर की टिक्की पर लिखना चाहिए। जो बायां हाथ है उसमें अपने पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका जिनको आप वापस लौटाना चाहते हैं उनका रखें। और जो दाहिना हाथ है उसमें जिसको आप जाने देना चाहते हैं उनका आप टिक्की रखें। और अब आप बोलें ओम नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। लेट्स सपोज राज और जूली का विद्वेषण करना है, तो क्या बोलेंगे, ओम नमो नारदाय राज जूली सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। फिर से बोल देती हूँ, ओम नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। तो राज और जूली की जगह क्या बोलेंगे, ओम नमो नारदाय राज जूली सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। दोनों हथेलियों पर 7 बार फूंक मारे। अब फिर से 7 बारी, ओम नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा, यानी राज और जूली सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा आपको बोलना है। और फिर अब वापस से दोनों टिक्की को एक साथ एक ही हाथ में डाल दीजिए और तुरंत उसको आपको अग्नि में जला देना है। आपको एक बार में ही आप इस उपाय को करते हैं, आप देखेंगे 3 घंटे के अंदर अंदर दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो जाएगा, दोनों में जबरदस्त मन मुटाव हो जाएगा। 1 ही मिनट में दोनों एक दूसरे को मारने कूटने पर उतारू हो जाएंगे, लड़ाई करके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और दोस्तों इस उपाय को आप नवरात्र में किसी भी दिन करते हैं, विशेष रात्रियों में, अमावस्या की रात हो, पूर्णिमा की रात हो, कोई भी बड़ी रात्रियां जो आती है, तांत्रिक रात्रियां आती है, मोहरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, बसंत पंचमी हो, किसी दिन भी, गुप्त नवरात्र हो, नॉर्मल नवरात्र हो, होली हो, दिवाली हो, आप करेंगे तो ये तुरंत कार्य करता है। और दोबारा से आपको हर महीने में हो सके तो, अगर ज़्यादा दिन बहुत पुराने रिश्ते में हैं तो आपको ज़्यादा बार ये उपाय करने चाहिए। आप देखेंगे 7 बार इस उपाय को करते करते आजीवन के लिए वो लोग अलग हो जाएंगे। दोस्तों फिर से बोल देती हूँ, इस उपाय को अपने बचाव के लिए यूज़ करें। इन टोटकों को भूल करके भी आपको मिसयूज़ नहीं करना है, नहीं तो एक तो आपको इसको फल नहीं प्राप्त होगा आप करेंगे तो, और अगर कड़ा वशीकरण है और अगर आपने गलत किया तो हो सकता है कि जिस दिन वशीकरण टूटेगा उस दिन वो आपसे, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके प्रेमी हो, प्रेमिका हो, वो आपसे डबल नफरत करने लगेंगे। इसलिए बिना बात का ना करें। ऐसे ही किसी का घर तोड़ने के लिए, किसी और के पति या पत्नी को प्राप्त करने के लिए, किसी भी गलत इंसान नाजायज संबंध को प्राप्त करने के लिए इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप शादीशुदा हैं तो किसी दूसरे संबंध को जाने के लिए, अपनी पत्नी को अपने आप से दूर करने के लिए या अपने पति को अपने आप से दूर करने के लिए इन उपायों का इस्तेमाल ना करें। अपने घर की, अपने परिवार का ध्यान रखें, जुड़ने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर आपको बहुत कड़ा वशीकरण किया गया है किसी भी तांत्रिक विद्या से और आपसे स्वयं से नहीं हो रहा है तो आपको किसी सिद्ध तांत्रिक गुरु के द्वारा समस्या का समाधान करवाना चाहिए। और गुप्त नवरात्र है दोस्तों, माता रानी के आगे प्रत्येक दिन बैठ करके आपको अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पूरे घर के सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आपको 2 कपूर की टिक्की अवश्य जलानी है। और क्या करना है, 2 लौंग और 2 कपूर जलाएंगे। शाम के समय जलाएंगे, रात को सोने के पहले जला सकते हैं। और अगले दिन इस राख को आपको फेंकना नहीं है, एक पुड़िया बनाकर उसमें सारे 9 दिन की राख आप रखिए। या लेट सपोज आप 6 दिन कर रहे हैं या 2 दिन कर रहे हैं या 1 दिन कर रहे हैं तो भी इस राख को उठा के रखिए। मैं बताऊंगी इस उपाय, इस राख का आपको क्या करना है।
तो दोस्तों ज़रूर करें। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जोर है। कुछ खास वर्ग के लोग हैं जो शादीशुदा होते हुए भी अपना दायरा भूल जाते हैं, जिनके अंदर शायद हवस की भूख इतनी होती है कि किसी को भी धोखा देने से बाज नहीं आते, बस अपना सोचते हैं। और सब सच जानने के बाद भी बाल बच्चे होने की वजह से कई बार एक पार्टनर प्यार की बॉन्डिंग को बना के रखने के लिए वापस अपने प्यार को पाना चाहते हैं। तो दोस्तों उन सभी के लिए ये छोटा सा प्यारा सा उपाय है, प्यार का उपाय है दोस्तों, प्यार को पाने का उपाय है। और इस उपाय को आजमा कर इन गुप्त नवरात्र में आप भी ज़रूर आजमाएं, पूर्ण विश्वास के साथ आजमाएं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपके आसपास लगता है जिन जोड़ों में भी मैरिड लाइफ में ऐसी समस्या चल रही है, तो उन सभी से दोस्तों खास कर ये गुप्त उपाय है बताकर ज़रूर शेयर करें कि इसको करो, तुम्हारे जीवन में ज़रूर फर्क आएगा। इसको शेयर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को, कोई भी उपाय करें ना करें, बस माता काली का, माँ दुर्गा के काली स्वरूप का, 10 महाविद्याओं का ध्यान करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, जाप रुकने ना पाए, चलती रहे और माँ को मनाते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे छोटे बच्चों से इन छोटे छोटे उपायों को शेयर करते रहा करें। जो भी बच्चों के लायक है वो बच्चों से शेयर करें। आगे वीडियो में बताऊंगी बसंत पंचमी पर बच्चों के लिए, तो आप वो उपाय बच्चों से शेयर करेंगे। और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सभी से शेयर ज़रूर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।